ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थोड़ा सा बेसिक में वापस जाते हैं फिर आगे आते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए आप लोग। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें फंडामेंटल कंसेप्ट्स है, बेसिक कंसेप्ट्स है, जिसमें हमने शुरुआत में देखा सबसे पहला कि अभी हम फिलहाल में जानते हैं कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इसके एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और आउटसाइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन पहले कंसेप्ट क्या था कि एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल। ये जो वर्ड है एटोमिया यानी एटोमियो, जिसका मतलब क्या था, अनडिविजिबल, जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, ग्रीक वर्ड है। बाद में वन बाय वन इसकी जो है इसके ऊपर और स्टडी होते गई, जिसमें हमने देखा सबसे पहले कौन है, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे का एक बहुत अच्छा वर्क था 1830 के अंदर, इसमें कि एक ग्लास ट्यूब उन्होंने लिया था, हम इसको 2 बार देख चुके हैं। ये ग्लास ट्यूब था, ग्लास ट्यूब के अंदर 2 प्लेट्स लिए गए, इधर देखो, एक था कैथोड जो कि बैटरी के कौन से टर्मिनल को है, निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट है, और दूसरा जो है पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट है। इसको हम कहते हैं निगेटिव, मतलब कौन, कैथोड, और जो पॉजिटिव है उसको हम बोलते हैं एनोड। सो ही ऑब्जर्व दैट कैथोड रे मींस negatively charged particle moving from cathode to anode। ठीक है, और जिंक सल्फाइड का स्क्रीन यहां पर यूज किया गया था, जिसमें यहां पर क्या होता है, ग्लो होता है, ब्राइट ग्लो, जिससे पता चला कि कुछ पार्टिकल्स यहां पर आकर टकरा रहे हैं। अच्छे से खड़े रहो एकदम, ठीक है, कुछ पार्टिकल यहां पर आकर टकरा रहे हैं, तो यहां पर इसको नाम दिया गया था कैथोड रे। कैथोड रे या कैथोड पार्टिकल्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जिसके ऊपर किसने आगे वर्क किया, जे थॉमसन। यहां पर एक वैक्यूम पंप है, ओके। बाद में इसको फर्दर और स्टडी किया गया बाय जे थॉमसन, ओके। अगेन यहां पर लिया है कैथोड प्लेट, ये लगाया बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, और एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। लेकिन यहां पर एनोड को परफोरेटेड लिया गया है, परफोरेटेड प्लेट, परफोरेटेड मटेरियल, मतलब जिसके अंदर टाइनी होल्स होते हैं, वेरी स्मॉल होल्स, ठीक है। और यहां पर जिंक स्क्रीन लिया गया, जिसको हमने क्या नाम दिया था, ZnS प्लेट या ZnS स्क्रीन, जिसको क्या लिखा गया है बुक में, फ्लोरिसिन या फिर फॉस्फोरिसिन। यानी ये ऐसे मटेरियल होते हैं जब इनको पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाते हैं, और जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट हमको नजर आता है। तो इससे पता चला कि इस मटेरियल, इससे पता चला कि यहां पर मटेरियल, यहां पर कोई ना कोई आकर इसको टकरा रहा है, ये आकर इसको पार्टिकल टकरा रहा है, इसको उन्होंने नाम दिया था कैथोड रे, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स है जो इसमें से पास हो रहे हैं, ठीक है, और आकर इसको टकरा रहे हैं, जिससे ग्लो निकल रहा है, ओके। तो इसको नाम दिया गया था कैथोड रे, और इसके प्रॉपर्टीज भी हमने देखे कैथोड रे के बारे में। मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव होता है। डेफिनेटली एनोड पर जो चार्ज है वो कौन है, पॉजिटिव। अगर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो जो पार्टिकल्स इसकी तरफ मूव होंगे उन पर चार्ज क्या रहेगा, निगेटिव, मतलब दे आर निगेटिवली
चार्ज पार्टिकल्स, जिससे पता चला कि यहां पर कुछ ऐसे पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म होते हैं, एक जैसे है, ठीक है। फिर यहां पर अंदर जो गैस यूज की गई थी इसको चेंज करके देखा गया, तो डिफरेंट गैसेस से इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द ग्लास ट्यूब। तो ये जो पार्टिकल थे यानी कैथोड रे इंडिपेंडेंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन ट्यूब में जो गैस प्रेजेंट है उससे इंडिपेंडेंट है उसके नेचर के ऊपर, ठीक है। दूसरा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैथोड मटेरियल, इंडिपेंडेंट ऑफ कैथोड मटेरियल। अब ये जो कैथोड है, ये कैथोड जो है आप कोई भी ले सकते हैं ना, यहाँ पर ग्रेफाइट हो सकता है, अदर मेटल्स भी हो सकते हैं, लेकिन उससे कैथोड रे पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका नेचर सेम था, वो एनोड की तरफ मूव होता है और यहाँ पर जिंक स्क्रीन पर क्या करता है, ग्लो करता है, ठीक है। एक मिनट, एक का भी आवाज नहीं आएगा, नहीं तो पूरा एक वीक के लिए भिजा दूंगा मैं, बिल्कुल बात नहीं करनी। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। ये इसका नेचर था कैथोड रे का, ओके। बाद में इसी को प्रूव किया कि वो इलेक्ट्रॉन था, ओके। तो इसके बाद जो वर्क हुआ, फैराडे के बाद कौन आया, फैराडे के बाद कौन है, जे थॉमसन के बाद मिल्टन, ओके। जे थॉमसन ने क्या वर्क किया, चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो मीन्स उसने एक वैल्यू निकाला, चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन चार्ज अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसका रेशो उसने फाइंड किया। कितना मिला था, अपन ने देखा था इसको 1.758820 इंटू 10⁻11 कोलम पर किलोग्राम, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1.75 शॉर्ट में इंटू 10⁻11 कोलम किलोग्राम इनवर्स, ये वैल्यू आई थी, ठीक है। इसका जो रेशो था, इसके रेशो के निकालने के लिए इसने कई बार ट्रायल्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट्स को अब जरा ध्यान से देखना है। आप हाँ, अभी क्लास चालू है, ठीक है। ओके, चलिए, दावत आई हुई है, आप लोगों को नहीं है, मेरे को है, ठीक है। चलो सब लोग इधर देखो ध्यान से। इसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इस कैथोड रे को रखा है। कैथोड रे और एनोड रे जो है, सॉरी नॉट एनोड रे, अभी वो बाद में आएगा। कैथोड रे को किसमें रखा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए हम यहां पर देखते हैं, आपके बुक में उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, ये है कैथोड, ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये है एनोड, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। लेकिन यहां पर जो एनोड यूज किया गया है उसमें क्या था, होल, बराबर है कि नहीं है, ओके। उसको यहां से कैथोड रे 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट तक उसने यहां पर करंट पास किया। तो ये जो कैथोड रे है मतलब कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, पता है ना आपको, ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, इन पर निगेटिव चार्ज है। उसने ऊपर रखा यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट है जो कि बैटरी से कनेक्टेड है, अनदर बैटरी, दिस इज निगेटिव प्लेट, ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसको आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, क्या कहेंगे इसको, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो यहां पर जो स्क्रीन था, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, उसने उसको नेम दिए पॉइंट को, पॉइंट ए बी सी, पॉइंट ए बी
सी। तो उसने देखा जो कैथोड रे है उसका डिफ्लेक्शन एक ही तरफ हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड में कैथोड रे स्क्रीन के ये साइड में ग्लो दे रहा है, इसका मतलब पार्टिकल इधर आकर टकरा रहे हैं, राइट। पार्टिकल इधर आकर टकरा रहे हैं मतलब वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब कैथोड रे पर निगेटिव चार्ज होता है, ये उसने बताया। जो कैथोड रे है उस पर चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो मैं बैक साइड वाला ऐसे डॉट से बताता हूं, आप समझ जाएंगे। ये समझिए बैक साइड में है, और ये डार्क वाला मैं बता रहा हूं, समझो ये फ्रंट साइड में है। ओके, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई किया तो कैथोड रे मूव हुई टूवर्ड सी पॉइंट, यहां पर ग्लो आने लगा, मतलब वो साउथ पोल की तरफ क्या होता है, मूव होता है। दोनों फील्ड को उसने हटा दिया तो देखा कि ग्लो कहां पर हो रहा है, सेंटर में बी पॉइंट के ऊपर, मतलब यहां पर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में, इधर आओ मुर्गा बन जाओ, चलेगा। एक मिनट, इनको आप नीचे जाइए पार्किंग। हाँ, तो थोड़ा सा पढ़ाई पढ़ते टाइम और पढ़ाते टाइम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना। हाँ ठीक है, सब लोग खैरियत से हैं, सब लोग जाग रहे हैं, जागते रहिए, ठीक है। अब यहां पर ये एक्सपेरिमेंट से उसने क्या क्या पॉइंट्स अखज किए, उर्दू लफ्ज है, क्या क्या पॉइंट्स उसने अक्स किए, बराबर है कि नहीं है, क्या ये अक्स क्या रहता है, ये निकालना, बराबर है कि नहीं है, प्रोपोज करना वर्ड लाइंस, कौन कौन से है यहाँ पर, ये फर्स्ट, फर्स्ट क्या बोला उसने, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, बराबर है, अरे बराबर है कि नहीं है, इट इज अ लाइटर पार्टिकल, क्या ये लाइटर पार्टिकल, ये पार्टिकल बहुत लाइट वेट है, इसमें कम होता है मास, क्योंकि डिफ्लेक्शन ज्यादा बता रहा है, क्योंकि किसी भी पार्टिकल में वेट कम रहा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, अरे बराबर है कि नहीं है। अगर छोटे छोटे पार्टिकल मूव हो रहे हैं, आप उसको ब्लो कीजिए तो छोटे पार्टिकल दूर जाते हैं ना, बड़ा पार्टिकल रहेगा इजीली मूव नहीं होगा मास की वजह से, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो कहा कि ये लाइटर पार्टिकल है, ठीक है। एक और एक पॉइंट उसने क्या बोला, ग्रेटर द चार्ज, ग्रेटर द चार्ज more will be the deflection, more will be the deflection, ठीक है। तो इससे यहां पर इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दिया और चार्ज और मास का रेशियो निकाला जो कि इतना आता है। बाद में आए जनाब मिल्लिकन साहब, जनाब मिल्लिकन साहब, इन्होंने एक ऑयल ड्रॉप मेथड, ये ऑयल ड्रॉप मॉडल जिसको कहेंगे हम, ऑयल ड्रॉप मॉडल तैयार किया। ये ऑयल ड्रॉप मॉडल कैसे था, मैंने ये भी बताया आपको कि ऑयल ड्रॉप मॉडल में उन्होंने क्या बताया, इधर देखो, कि आप लेते हैं एक इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट, एक चैम्बर है, इस चैम्बर के ऊपर एक साइड आर्म है जहां पर लगाया गया है एटॉमाइजर, बिल्कुल पंप की तरह दिखता है आपको, ये एटॉमाइजर, क्या ये एटॉमाइजर, मैं थोड़ा ऐसे रफ बना रहा हूं, मेरा ड्राइंग वैसे बहुत अच्छा है, मैं जानबूझ के ऐसे बनाता हूं, मैं पूछो क्यों, नजर लग जाती है उससे, मालूम है ना आपको, इसलिए आप लोग नजर नहीं लगाना, इसलिए रफ। ये एटमाइजर से क्या किया, ऑयल ड्रॉप्स को उसमें जो है चैम्बर में पास किया, एकदम छोटे छोटे मिस्ट फॉर्म में, कैसे मिस्ट फॉर्म में, मिस्ट पता है आपको, ऑयल ड्रॉप्स छोटे छोटे पार्टिकल जो बनाते, जैसे कोई छींक मारता है तो आप देखते हैं ना दूर से मिस्ट निकालता बेचारा, समझा आपको, हाँ, तो वो स्मॉल स्मॉल ऑयल ड्रॉप्स है यहाँ पर, और यहाँ पर उसने एक प्लेट लिया
पॉजिटिव प्लेट, और नीचे कौन सी लिया, निगेटिव प्लेट। ओके, इसमें होल है, इस होल में से पार्टिकल ऑयल ड्रॉप नीचे आ रहा है, और इसके अंदर गैस है, आयनाइज्ड गैस। क्या है अंदर, आयनाइज्ड गैस, मतलब उसके ऊपर चार्जेस है, बराबर है। और ये जो अपना ऑयल है ना, ऑयल के ऊपर भी चार्ज रहता है, ड्रॉप के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अराउंड में। वो इलेक्ट्रॉन्स ये आयनाइज्ड गैस से इंटरेक्ट होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव इंटरेक्शन। उसने एक्सपेरिमेंट किया कि उसने यहां पर लिया आयनाइज्ड गैस की क्वांटिटी कम, तो यहां से एक दूरबीन, टेलीस्कोप, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर टेलीस्कोप। माइक्रोमीटर एक आईपीस उसने लगाया, जिससे आप यहां से उसको देख सकते हैं क्लियरली। छोटे छोटे पार्टिकल बड़े बड़े दिखते हैं आपको उसमें। तो वो पार्टिकल जो है फास्ट मूव हो रहे हैं, नीचे ड्रॉप हो रहे हैं हाई वेलोसिटी से। उसने आयनाइज्ड गैस का क्वांटिटी बढ़ाया यहां पर, तो उसने क्या देखा कि इसकी स्पीड क्या हो गई, स्लो। आयनाइज्ड गैस और बढ़ाया, स्पीड क्या हो गई, और स्लो, फिर बाद में स्टॉप। और कुछ एक्सपेरिमेंट में उसने देखा कि वो रिवर्स जा रहे हैं पार्टिकल्स ऊपर। इसका मतलब वहां पर उस पर चार्ज है। ये सेकेंड नंबर पे, यस यस यस, स्टैंड। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, आपको क्लियर दिखेगा खड़े रहने के बाद। तो यहां पर ये ऑयल ड्रॉप मेथड एक्चुअली चार्ज के लिए बनाया गया था, कि इसके ऊपर चार्ज जो कैरी करता है ये, उससे उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला। और वो चार्ज कितना था, मैंने आपको बताया था कितना था, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, बराबर है। तो यहां पर अपने को इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये डिस्कवर हुआ बाय मिलिकन, AR मिलिकन, इसने इसको डिस्कवर किया। और रेशो ऑलरेडी पहले बता चुके थे जनाब थॉमसन साहब, चार्ज बाय मास रेशो से। तो अगर आप लिखते हैं यहां पर, अगर इलेक्ट्रॉन का अपने को, अगर मास अपने को निकालना है, तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि अपने पास क्या वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैल्यू कितनी आई थी थॉमसन के हिसाब से, 1.7 इंटू 10⁻11 कोलम किलोग्राम इनवर्स, राइट। अभी किसने इलेक्ट्रॉन के बारे में निकाला, चार्ज, मिलिकन ने, तो वो वैल्यू यहां पर आ जाएंगी। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन मास। मास निकालना है ना, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, बरोबर। अरे बोलो ना। तो क्या बन जाएगा अगर आपने इसका टोटल निकाला, तो 1.7 इंटू 10⁻11 कोलम किलोग्राम, ये 11 नीचे आएगा ना, क्या बन जाएगा, माइनस। अरे पावर क्या होगा, अरे पावर क्या होगा, माइनस होगा ना। किलोग्राम इनवर्स इज इक्वल टू मास। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आता है मास का कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये कॉलम में है, ये भी कॉलम में है, कॉलम कॉलम कैंसल, किलोग्राम इनवर्स ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव में किलोग्राम। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। समझा। एक और एक यूनिट याद रखिए आप, आपको ये काम आएगा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, हंसने के बाद भी और रोने के बाद भी। इधर देखिए जरा ध्यान से, अरे नहीं नहीं इधर देखो, अरे नहीं नहीं इधर देखो। हाँ, हम एक यूनिट यूज करते हैं AMU। क्या यूज करते हैं हम, AMU। तो आप जनरली देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो आता है 0.00055 AMU, जो कि बराबर इतने के होता है, इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो आप AMU से किलोग्राम में जा सकते हैं, इसका कन्वर्जन भी याद रखिए आप। AMU एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू, ये बनता है तकरीबन कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये आप इसको याद रखिए।
आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। आप एएमयू से किलोग्राम में जा सकते हैं, किलोग्राम में से एएमयू में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये सारी कहानी होने के बाद जो पॉइंट्स अपने को मिलते हैं उनके बारे में अब हम यहां पर लिख रहे हैं। यहां पर हम कॉर्नर तक जा पा रहे हैं पूरा? ये थोड़ा सा पॉइंट कट हो रहा है इसमें, इसको अपन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, हाँ, ताकि बाद में भी आपको आसानी हो। थोड़ा सा चलिए एडजस्टमेंट, हाँ चलिए, क्या सब लोग तैयार हैं? तो हमने पढ़ा, अच्छा ठीक है, इसके बाद डिस्कवरी हुई किसकी? न्यूट्रॉन की। और उसके बाद कौन है? प्रोटॉन की। प्रोटॉन के लिए क्या किया गया? ये ग्लास ट्यूब, इसके लिए किसको जाता है ये क्रेडिट? यस, बोलो बोलो। चैडविक एंड गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन एंड चैडविक फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यही ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया। जरा ध्यान से देखो, यहां पर लगाया है कैथोड, यहां पर लगाया है परफोरेटेड एनोड। क्या लगाया है? परफोरेटेड एनोड जिसमें होल्स है। ठीक है, यहां पर कौन है? ये वैक्यूम, ओके, अंदर गैस रहेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, सॉरी निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ओके, उल्टा लिख दिया, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। इसका नाम क्या है? कैथोड। इसका नाम क्या है? एनोड। ओके, आपने हाई वोल्टेज में करंट पास किया तो क्या हुआ? इससे इलेक्ट्रॉन मूव होने लगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव होने लगे तो वो भागने लगे कहां पर? एनोड की तरफ। लेकिन बीच में मुलाकात हो गई हाइड्रोजन गैस। कौन है हाइड्रोजन? जिसको हम क्या लिखते हैं? हाफ H2। क्या लिखते हैं हम? हाफ H2। ये हाफ H2 से इलेक्ट्रॉन जब टकराएगा तो वो बन जाएगा H++2 इलेक्ट्रॉन। कैसे? ये हाफ H2 का मतलब है एक हाइड्रोजन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? 1। अंदर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्लस माइनस न्यूट्रल, और एक इलेक्ट्रॉन आकर इसको टकराया तो ये क्या बन गया? अब H+, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अब जब H+ अंदर तैयार होंगे, इन H+ को हम बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं हम इनको? अब प्रोटॉन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो ये किस तरफ भागेगा? कैथोड की तरफ क्या एनोड की तरफ? और वो भागेगा कैथोड की तरफ। तो उसने यहां पर भी लगाया जिंक स्क्रीन, यहां पर भी ग्लो हो रहा है, पार्टिकल टकरा रहा है। तो फिर यहां पर बताया इसने, चैडविक के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है कैथोड रे के अलावा। ठीक है, और वो पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन। अब डेफिनेटली उसने यहां पर भी एक परफोरेटेड पोर्शन लगाया जिसमें से ये वापस जा रहे थे प्रोटॉन, तो ये कैनल में से पास हो रहे हैं, इसलिए उसने उसको नाम क्या दिया? कैनाल रे। क्या नाम दिया उसको? तो प्रोटॉन को नाम दिया गया है कैनाल रे। तो इसको बाद में और इसके से रिलेटेड क्या पॉइंट्स बताए गए? इट इज अ पॉजिटिव पार्टिकल। कौन है ये? पॉजिटिव रे या पॉजिटिव पार्टिकल, क्योंकि ये किसकी तरफ भाग रहा है? नेगेटिव की तरफ। समझा आपको? ओके, इट्स डिफ्लेक्शन इज लेस, इट्स डिफ्लेक्शन इज। एक और एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें डिफ्लेक्शन के बारे में बताया गया है कि कुछ पार्टिकल्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव हो रहे हैं, मतलब वो कौन है? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है इसको, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, थोड़ा कंसंट्रेशन। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट बताता हूं। ओके, जुगाड़। व्हाट इज दिस? इट इज कॉल्ड जुगाड़। ठीक है, मैनिपुलेशन। ओके, चलिए जरा ध्यान से देखते हैं। हाँ, आप लोग आराम से एकदम, ठीक है, सब लोग इधर देखिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट क्या था आपको पता है? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने क्या किया, सेम एक चैम्बर लिया ऐसा। चैम्बर बोले तो अपने को एक ही चीज याद आती है ना, चैम्बर मतलब एक क्लोज्ड पार्ट, सिलेंड्रिकल जिसका, या कोई कंपार्टमेंट जो ऑल ओवर साइड से क्या है, बंद है, क्लोज है, ठीक है। इसमें इसने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज किया जो कि लेड ब्लॉक के अंदर उसने उसको रख दिया। ये लेड ब्लॉक है, ब्लैक कलर में दिख रहा है आपको, ये लेड ब्लॉक है। क्या है ये? लेड, पीबी, पीबी पता है ना आपको, पीबी, लेड ब्लॉक। इस लेड ब्लॉक में उसने पोलोनियम, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसमें से कंटिन्यू क्या निकलते रहते हैं, रेस निकलते रहते हैं ना। हाँ, तो उसने एक्सपेरिमेंट एक्चुअली किया था अल्फा बीटा गैमा रे को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ओके, बाद में उसको कंपेयर किया वहां पर, और यहां पर उसने जो प्लेट लगाए थे, ये जो प्लेट थी ये पॉजिटिव प्लेट थे, बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से कनेक्टेड है, और ये वाला उसने जो लगाया था वो कौन सा था, निगेटिव प्लेट, यानी बैटरी के निगेटिव पोर्शन से कनेक्टेड था। और यहां पर पूरा स्क्रीन लगाया गया था Zn का, Zn स्क्रीन, जिंक सल्फाइड। ओके, तो उसने देखा इस एक्सपेरिमेंट में कुछ पार्टिकल्स आकर इधर टकरा रहे थे, विथ लो डिफ्लेक्शन, कुछ पार्टिकल्स इधर जा रहे थे, ये डिफ्लेक्शन इधर ही हो गया है, और कुछ पार्टिकल्स दूर गए और कुछ चले गए सीधे विदाउट डेविएशन। यहां पर इनको नाम दिया गया था अल्फा पार्टिकल जो कि निगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, बीटा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, और गैमा पार्टिकल जो कि सीधे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। बीच में हम हटकर एक पॉइंट हमने शुरू किया है, जरा ध्यान से देखिए। बीटा, ये आप रिलेशन है, थोड़ा याद रखिए, पॉइंट्स काम में आएंगे आपको। बीटा इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ये बात आपको याद रखना है। 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना है, अप्रोक्सीमेट 0 मास, और चार्ज कितना है, -1। मास अप्रोक्सीमेट 0 और चार्ज कितना है, -1। इसको आप याद रखिए। अल्फा इज इक्वल टू हेलियम, हेलियम के पास एटॉमिक नंबर कितना है हेलियम का, 2 है ना एटॉमिक नंबर इसका। हेलियम 2 है, मास कितना है, 4, ठीक है। 1 अल्फा इज इक्वल टू हेलियम, ठीक है। ओके, और गैमा ये निग्लिजिबल रहता है, इसको हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। ये रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कहां गया, इधर गया। सब लोग जागते रहो, ये पॉइंट याद रखो। हाँ, ब्रेक नहीं है, इधर देखो। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन ये सारे एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरीज से अपने को मिली वो है अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और 2 पार्टिकल का यहां पर डिस्कशन है, ज्यादा नहीं है, शॉर्ट में है। एक होता है पॉजिट्रॉन, क्या होता है, पॉजिट्रॉन, और एक होता है एंटी प्रोटॉन। अभी इसके ऊपर काफी रिसर्च चल रहा है, ठीक है, पॉजिट्रॉन एंड एंटी प्रोटॉन। मेन अपने को बात करना है यहां पर इन पार्टिकल की जिनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं हम इनको, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, सब लोग अच्छे से याद रखिए। आराम से जाइए इधर से।
सब इनका सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर मास। मास तो मैंने अभी बताया आपको 0.00055 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ओके। थोड़ा सा सर को बोल के आ जाओ, सर बोलना वो रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, और अगर किलोग्राम में लेते हैं तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। बेसिक इंफॉर्मेशन है, सब ध्यान में रखो, आगे यूज में आने वाली है। ठीक है, ओके। उसके बाद प्रोटॉन का जो मास होता है वो मास है एएमयू के अंदर 1.7486 समथिंग एएमयू में, और न्यूट्रॉन का देखेंगे तो 1.7। न्यूट्रॉन का थोड़ा सा मास ज्यादा है, ये 72 है, ये 7486 समथिंग AMU। आगे थोड़ा आगे के कैरेक्टर मतलब डिजिट कम ज्यादा हो सकते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मत देखो, इसको देखो। ठीक है, मेन आपको 2 डिजिट तक लर्न करना है। ठीक है, ओके। कुछ बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, मेन पॉइंट्स याद नहीं रखते हैं, वो 3 डिजिट आकर देखते हैं, अरे सर ने मिस्टेक किया, और खुश हो जाते, यस मैंने बुक में देखकर मिस्टेक निकाला। तो वैसा नहीं करना, मेन पॉइंट्स पर फोकस करना। सब लोग जरा ध्यान से देखो। ओके, तो अब यहां पर पॉजिट्रॉन भी अप्रोक्सीमेट इतना ही मास रखते हैं ये, लेकिन अभी हमको इसका डिस्कशन नहीं करना है, अभी हम आगे चलकर उसको देखेंगे। ठीक है, मास, चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो अपन 100 साल से पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 पॉइंट माइनस में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो उसके अपोजिट होता है प्रोटॉन के ऊपर। प्रोटॉन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल। समझा आपको? हाँ, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का, E माइनस, मास कितना है इसका 0 है तो माइनस चार्ज नीचे शो किया जाता है, इधर मास 0 बताया जाता है। प्रोटॉन का मास कितना है 1, तो प्रोटॉन को कैसे बताते हैं हम 1, और इस पर चार्ज भी कितना है 1, सिंपल सी बात है। न्यूट्रॉन का मास कितना है 1 और चार्ज कितना है 0, इस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हुई कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सब लोग जरा ध्यान से जुड़े रहिए, कोई भी हिलने की कोशिश ना करे। अगर आपने जरा भी हिलने की कोशिश की तो आपको गोली मार दी जाएंगी। थोड़ा नीचे बोलकर आते सर को, रिकॉर्डिंग हो रही बोलना, रिकॉर्डिंग हो रही बोलना, नीचे बोल के। हाँ, बाकी लोग नानी की दुआ पे अमल कर रहे हैं। आपको नानी की दुआ याद है, नहीं है याद? मैं आपको बाद में बताता हूं एक कहानी। ओके, चलिए सब लोग जरा ध्यान से देखिए, छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स देखना है इंपॉर्टेंट। हाँ, एक है पॉइंट अबाउट न्यूक्लियस, ये याद रखिए छोटे छोटे पॉइंट्स। ठीक है, न्यूक्लियस, वैसे इनके बारे में, इनकी डिस्कवरी में डिटेल्स अभी और आगे आने वाली है। न्यूक्लियस के अराउंड कौन है, इलेक्ट्रॉन, अंदर कौन है प्रोटॉन, और कौन है न्यूट्रॉन, जो कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन नहीं होता है। ठीक है, ओके। इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, स्टॉप कर दो इसको।